आज खुलेगा राज, कुछ होगा खास। हैदराबाद की मशहूर मटन यखनी पुलाव, सीक्रेट रेसिपी और इंग्रेडिएंट्स जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिए और कीजिए एंजॉय। हैदराबादी मटन यखनी पुलाव के लिए जो इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए होंगे, मटन लिया है, ये बोन के साथ है, हड्डी वाला लिया है हमने, इसमें मिक्स है। ये साबित गरम मसाला हमने यहाँ पे लिया है। इसमें मेन चीजें बता देता हूँ आपको। हमने इसमें ली है बड़ी वाली इलायची, ये तकरीबन 7-8 के करीब हम इसमें डाल रहे हैं। और इसके अलावा इसमें दालचीनी मिल जाएगी आपको, दालचीनी हमने इसमें 7-8 के करीब डाली है। और इसमें काली मिर्च डाली है हमने, तकरीबन ये 1 चम्मच भर के डाला है। जीरा डाला है, सफेद जीरा 1 चम्मच भर के डाला है हमने इसमें ये। और इसके अलावा हमने बादियान के फूल इसमें डाले हैं। फूल कहाँ चले गए? फूल, हाँ ये रहे भाई, बादियान के फूल हमने इसमें डाले हैं, तकरीबन ये 7-8 के करीब हमने इसमें डाले। लौंगे इसके अंदर हमने डाली है तकरीबन 7-8 के करीब। लहसुन अदरक का हमने पेस्ट लिया है यहाँ पे। छोटी वाली हरी मिर्चें ली है हमने यहाँ पर, इसका पेस्ट बना लिया है, तकरीबन ये 15-20 के करीब है। इमली का इस्तेमाल करेंगे हम इसमें, तकरीबन ये 1 चटा के करीब इमली है। नमक का इस्तेमाल करेंगे हम, हस्बे जायका डाल सकते हैं आप इसके अंदर। 1 गड्डी धनिया और 1 गड्डी इसमें पुदीना डलेगा। लीमू डलेंगे 3 से 4 काट के स्लाइसिस में। और इसमें डलेंगे छोटे वाले टमाटर हमने यहाँ पे लिए, आप बड़े भी ले सकते हैं। बड़े वाले अगर लेने 3 से 4 ले लें, छोटे वाले लिए हम 6-7 के करीब लिए। अब जो मैं चीज आपको बताने जा रहा हूं ये है असल मसाला, जो कि हैदराबादी यखनी पुलाव में डलता है। बीफ हो या मटन, दोनों में डलता है ये। इस मसाले में शामिल है 3 चम्मच सौंफ, 3 चम्मच साबित धनिया, गोल वाला धनिया जो आता है, 2 से 3 तेजपात के पत्ते, 1 चम्मच दालचीनी, 1 चम्मच इसमें जो हमने डाला है गोल वाली काली मिर्चें, आधा चम्मच के करीब लौंगे, 1 चम्मच बादियान के फूल और 2 चम्मच सफेद वाला जीरा। ठीक, मसाले की जो सीक्रेट रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है, ये आपको कोई भी नहीं बताएगा। ठीक है, इसकी मैं प्रॉपर डिटेल्स जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा, आप वहां जाके इसको इजीली चेक कर सकते हैं और बना सकते हैं। तो चावल हमने यहाँ पे लिए हैं और इसको हमने भिगो दिया है पानी में, तकरीबन ये आधा घंटा आप भिगो लें। और डालेंगे सबसे पहले गोश्त, साबित गरम मसाला, ठीक है, सूखा गरम मसाला फेंक दिया इसमें हमने। अब हम इसमें फेंक देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। ये इसमें डाल दें आप, तकरीबन 2 चम्मच डाल दें आप टेस्ट के लिए, सही है। पानी डाल दूंगा इसमें मैं, तीसरा जग डाल दिया मैंने इसमें, सही है। 3 जग पानी डाला है मैंने इसमें, 3 जग पानी। इसको मिक्स कर लेंगे सारे को अच्छे तरीके से। अच्छा, एक अहम चीज इसमें डालनी है आपने, अगर आपको जल्दी खाना है ना, भूख लगी हुई, इसमें डालना है ये मीट टेंडराइजर, जिसको कचरी पाउडर भी कहा जाता है। ये मैंने इसमें 2 टेबल स्पून भर के डाल दिए। इसको अच्छी तरह मिक्स करके इसको हम ढक देंगे और इसको कुछ देर के लिए अकेला छोड़ देंगे। सब्जी हम कट कर लेंगे जो उसमें हम डालेंगे। सबसे पहले अनबॉक्सिंग करेंगे हम अपने पुदीने की। ये कर दी अनबॉक्सिंग, ये खुला बॉक्स। पुदीने का तो सिंपल तरीका है, इस पे आप छुरियां चलाएंगे परेशान हो जाएंगे। तो सिंपल यूं पकड़े, यूं बुच्चू। लेमन को काट लेंगे हम स्लाइसिस में काटना है आपने, ठीक है। इसमें से ये गैर जरूरी बीज आप निकाल लें, वरना ये थोड़ा सा कड़वाहट पैदा करते हैं। टमाटर को भी गोल गोल इस तरह से काट लेंगे स्लाइसिस में। हमारा जो है मटन वो टेंडर हो चुका है। अब मैं इसकी खूबसूरत सी शक्ल दिखा दूं आपको। ये देखें, असला बड़ा जबरदस्त किस्म का टेंडर हुआ है ये। अब ये गोश्त हम अलग कर लेंगे, क्योंकि मसाले के साथ इसको भूनेंगे हम। वाओ! अब हम अपने मसाले की तैयारी शुरू करते हैं। देख जरा, सबसे पहले इसमें हम ऑयल डाल लेंगे। हम 2 कप के करीब तेल डालेंगे इसमें। इतना डालना है कि आपका जो है चावल सूखा भी ना रहे और ऑयली भी ना हो जाए, इतना तेल डालना है आपने इसमें। सबसे पहले इसमें हम इमली शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमली को डाल के थोड़ा सा ऐसे घुमा लेंगे। फिर इसमें हम शामिल कर लेंगे अपने लेमन्स। ये लीमू के स्लाइसेस जो है वो शामिल कर देंगे इसमें। अब इसमें हम अपना लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर लेंगे।
2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे इसमें। फौरी तौर पर हम इसमें अपने टमाटर शामिल कर देंगे। टमाटर जो हमने काट के रखे थे वो शामिल कर देंगे इसमें। जब हल्का सा तेल आपको ऊपर आने लग जाए ना, तो आपने फिर इसमें शामिल कर देना है ग्रीन चिलीज का पेस्ट, ये जो हमने बना के रखा था, अब इसमें शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हैदराबादी यखनी पुलाव है तो इसमें हम लाल मिर्च यूज नहीं करते, ठीक है ना। अब इसमें हम धनिया पुदीना शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। हैदराबादी यखनी पुलाव रेसिपी का मसाला जो मैं बना के रखा था वो डाल लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मसाले को थोड़ी देर भूनेंगे हम, ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए। चम्मच आपने चलाते रहना है ताकि मसाला लगे नहीं, भुन जाए बस ये। अब हम इसमें ये गोश्त शामिल करके थोड़ी देर उसको भूनेंगे। बिस्मिल्लाह। पानी शामिल कर देंगे ताकि मसाला हमारा जले नहीं। बड़ी जबरदस्त खुशबू आ रही है माशाल्लाह से, आपको बता नहीं सकता, मेरा तो बस पानी आ रहा है मुंह में पानी। गोश्त हमारा अच्छी तरीके से भुन गया है। अब हम इसमें शामिल करेंगे यखनी का पानी, ऐसे घुमा लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमक इसमें हम शामिल कर लेंगे। अच्छा, नमक वगैरह जो है ना हस्ब जायका आइटम है ये सारे, इसके बारे में मैं इसलिए स्पेशली नहीं बताता आपको कि भाई आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल लेना। चावल डालने के बाद तो चेक करना पड़ता है ना नमक की मिकदार का। तो अच्छा, आंच थोड़ी हम हल्की कर देंगे। इसमें थोड़ा सा पानी शामिल कर देंगे। मैं तकरीबन इसमें 1 जग के करीब पानी डाल रहा हूँ ताकि चावल इसमें हमारे पक सके, क्योंकि हमारी जो यखनी थी ना वो थोड़ी ड्राई हो गई थी, यखनी का पानी थोड़ा कम रह गया था, तो उसकी मिकदार पूरी करने के लिए मैंने इजाफी पानी डाला है। 1 किलो की रेसिपी में आपने 5 गिलास पानी डालना है, यखनी मिलाकर, यखनी का पानी जो शामिल करके, क्योंकि 1 किलो में 5 गिलास पानी होना चाहिए। 2 किलो चावल है तो 10 गिलास पानी होना चाहिए आपका। चूल्हे की आंच तेज कर देंगे ताकि पानी में उबाल आ जाए। फिर हम इसमें अपने चावल भीगे हुए डाल देंगे। हमारा जो है मसाले में उबाल दोबारा आ चुका है पानी डालने के बाद। अब उसमें भीगे हुए चावल जो है वो शामिल कर देंगे। बहुत ध्यान से शामिल कीजिएगा, चावल टूटे ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरीके से हिला ले ताकि चावल आपका टूटे नहीं। शुरू में इसको हम तेज आंच पे पकाएंगे। जब गाढ़ापन आ जाएगा इसमें, फिर हम आंच हल्की करके दम पे लगाएंगे। पानी देखिए चावलों में ना इस तरह डूबा होना चाहिए, पानी इस तरह से डूबा होना चाहिए। बाकी इसको घुमा के आप चेक कर ले। अब हम इसको तेज आंच पे, जब ये पोजीशन हो जाएगी आपकी, थोड़ी देर के लिए ढक देंगे, ढक के पकाएंगे। फिर हमने खुले पतीले में पकाया इसको 5 मिनट तेज आंच पर। उसके बाद फिर हमने इसको ढक दिया, ये हम कर देंगे। 5 मिनट के बाद हम जो है ढकना उठा के चेक कर लेंगे। हाँ, अब ये पोजीशन आ चुकी है चावलों की कि पानी ऊपर आ गया है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम ये फूड कलर इसमें शामिल कर देंगे। इसको ढाप देंगे और चूल्हे की आंच बिल्कुल लो फ्लेम कर देंगे। हम ये ध्यान में रखें कि जिस टाइम आपने दम पे लगाना है ना चावलों को, उससे पहले आप नमक शामिल कर सकते हैं। मजीद दम पे जो चावल आपने लगाने ना वो 5 मिनट के करीब लगाने हैं बस। आप उसके बाद चेक कर लीजिएगा, अगर पानी थोड़ा बहुत बाकी हो तो और थोड़ा छोड़ दीजिएगा, वरना 5 मिनट इनफ है। हम ढकना हटा के अब देख लेंगे, 5 मिनट हो चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी यखनी मटन पुलाव तैयार है। अब हम इसमें जो लास्ट चीज शामिल करेंगे वो है ये ब्राउन प्याज। ये 2 कप के करीब हमने लिए इसमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, माशाल्लाह माशाल्लाह जी, ये देखें, ये देखें खूबसूरत कलर्स। मैं आपको दिखाऊं, ये देखें खिलते खिलते चावल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें बोटियां हमारी कितनी जबरदस्त टेंडर हुई हैं, ये देखें।